हेलो सभी को राशि यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका फरवरी 2022 का महीना कैसा होने वाला है, क्या एनर्जीज आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एडवाइस आ रही है एंड इन द एंड क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ये अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए खुद की सन मून राइजिंग साइंस अगर आपको पता है तो आप तीनों साइंस चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो सबकी एनर्जीज यहाँ पर शायद मैच ना हो, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों रीडिंग्स चेकआउट कीजिए प्लीज़। थैंक यू। तो जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, ट्रूथ बी टोल्ड, दी फेट्स, डीप नोइंग, एंड न्यू लाइफ। मेंटिंग अंडरनीथ द डेक। इस महीने माय डियर एक्वेरियंस आपको कुछ चीज़ें पता चलने वाली है विद द ट्रूथ बी टोल्ड। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मास्क है, ये नकाब वो किसी का उतर रहा है। जो सच्चाई है उनकी आपको पता चलने वाली है विद द आउल। ये आउल जो है ये ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक आउल है डीप नोइंग के कार्ड में। ये ऐसी चीज़ें देख सकते हैं आउल्स जो हम नहीं देख सकते, नॉर्मल ह्यूमन आए या नॉर्मल एनिमल्स नहीं देख सकते। इन्हें नाइट विजन होता है, रात को ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं जो शायद हिडन थी, जो शायद आपसे जानबूझकर छुपाई गई, बट इन ईदर केस आपको क्लैरिटी मिलने वाली है चीज़ों की। बट यहाँ पर ये डीप नोइंग का जो कार्ड है ये मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आपको इंटरनली इस चीज़ के बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन थी, पहले ही आपको पता था कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो चल रही है आपके बैकग्राउंड में। एंड समहाउ मुझे ऐसे लग रहा है कि यू डोंट केयर, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ें मुझसे छुपाई गई है या क्या चीज़ें ऐसी है जिन्हें लेकर पॉलिटिक्स चल रही है, या उन चीज़ों को जो इन्फॉर्मेशन आपसे हिडन है, जो बताई नहीं गई है आपको, उन चीज़ों से आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आपको खुद पे, खुद की कैपेबिलिटी पे बहुत कॉन्फिडेंस है। बट कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन जो हाइड की गई थी आपसे, जो छुपाई गई थी आपसे, उस वजह से आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। एंड ये इमोशनली हो सकता है, ये किसी और सेंस में हो सकता है, शायद जो चीज़ जिसके वजह से आपकी प्रोग्रेस हॉल्ट हुई हो, ग्रोथ रुक गई हो आपकी, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही है, आपके ग्रोथ को हर्ट कर रही है। तो इट इज़ टाइम फॉर मेंडिंग। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो दोनों परियां है, फेरीज है, ये इनका जो डेकोरेशन है इसे वापस जैसे यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है वो लगा रही है, वो डिस्प्ले कर रही है। फिर से ये टूट गया था शायद, तो ये वापस इन्हें डेकोरेट कर रही है। तो आप भी अपने लाइफ पे कंट्रोल वापस ले रहे हैं अब, क्योंकि आपको भरोसा है खुद पर, आपको खुद की कैपेबिलिटी, आपको खुद की काबिलियत पर इतना भरोसा है, आपको
आप दृढ़ निश्चयी है, बहुत आपको कॉन्फिडेंस है कि जो चीज़ बीत गई वो गई। हाँ, कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो छुपाई जाती है, जिस वजह से हमें ग्रोथ नहीं मिल पाती जितनी हम डिज़र्व करते हैं। बट आप अभी अपना कंट्रोल अपने लाइफ का वापस ले रहे हैं, जिस वजह से आपको ये न्यू लाइफ मिलने वाली है। ये न्यू लाइफ चेंजेस हो सकते हैं। आप करियर में चेंज करें, आप अपने मतलब यहाँ पे आप जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जिन लोगों के बारे में शायद आपको इन्फॉर्मेशन पता चली हो, उन लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं। अब यू रिलीज़ कर रहे हैं जो भी चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ऐसी चीज़ों को आप अपने लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं। क्योंकि विद द आउल, ये आपको जो विजन, ये आपको जो सेक्रेड विजन मिला है, जो नॉलेज, जो दूर दृष्टि, जो दृष्टिकोण में आपका ये बदलाव आया है, वो उस चीज़ की वजह से आपको पता है कि आप फ्रॉम स्क्रैच अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन ये जो फेट्स वाला कार्ड है ना, ये है डेस्टिनी का कार्ड, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ये है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ये है आप अपने डेस्टिनी से अलाइन हो रहे हैं, क्योंकि अब आप रिलाई नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे केसेस में तो मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है कि ये जो चीज़ हिडन थी, इस चीज़ की वजह से आपका बाल भी बाका नहीं हुआ, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ की वजह से। इनफैक्ट आप अपना काम जिस डेडिकेशन के साथ, जिस कंसंट्रेशन के साथ करते थे, जो आप में गुण हैं, जो आप में स्किल्स है, वो आप काम करते रहे एंड आपको रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ की वजह से जो आपसे छुपाई गई। एंड इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपकी पावर इतनी बढ़ाई है, आप इतना स्ट्रॉन्ग हुए हैं इस चीज़ की वजह से कि अब जो फ्यूचर आ रहा है आपका, वो इतना अच्छा होने वाला है। जो अलाइनमेंट में आ रही है चीज़ें विद दी फेट्स कार्ड, जो भी विशेस आपकी फुलफ़िल हो रही है, वो इतनी अच्छी है। एंड दिस इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग ऑन योर सेल्फ। आप जो खुद पे काम कर रहे हैं, आप जो अपनी काबिलियत, आप अपनी स्किल्स, अपने गुण बढ़ाने में जो योगदान दे रहे हैं, उन चीज़ों के वजह से ये सारे बदलाव आपको अनुभव करने मिल रहे हैं। ठीक है, ये है स्टार का कार्ड। तो ये फेम हो सकती है, मतलब फेम, पॉपुलैरिटी, पैसे, अबंडेंस, अच्छे लोगों की संगति, ये मिलने वाले हैं अब आपको। ठीक है, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपने जितनी भी मुश्किलें सहनी थी, अब वो साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि ये, जैसे कि मैंने कहा, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे रिमाइंड करता है। ठीक है, द फेट्स कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे रिमाइंड होता है इस कार्ड से। तो जो भी साइकिल थी आपकी, वो कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ आपको वो ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, कई गुना ज़्यादा जितने आपने एक्सपेक्ट किए हैं उससे। जैसे कि मैंने कहा, ये मेंडिंग कार्ड में और ये ट्रूथ बी टोल्ड कार्ड में आप थोड़े से हताश तो हुए, थोड़े से निराश हुए कि क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ओह सॉरी, मैं पहले एनिमल स्पिरिट गाइड से मैसेजेस निकालूंगी, फिर टैरो कार्ड्स यूज़ करूंगी। ये कार्ड्स मैं ऐसे ही रहने देने वाली हूँ। ये दो निकले हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। पहले हम आपके एनिमल स्पिरिट गाइड से पता करेंगे कि क्या और मैसेजेस हैं। वी हैव डव, सेरेनिटी, स्लो डाउन, पॉज एंड ब्रीथ।
तो ये सच्चाई पता चलने के बाद आपको सुकून फ़ील होगा, आपको रिलीफ़ फ़ील होगा, आप लाइट वेट फ़ील करेंगे, बहुत शांति मिलने वाली है। ये जैसे कि मैंने कहा, स्टार कार्ड की भी फीलिंग यहाँ पर आ रही है मुझे। स्टार कार्ड में भी वही है कि पीस ऑफ माइंड मिलना। जो भी स्टार कार्ड के पहले वाला कार्ड होता है टॉवर कार्ड, जिसमें वो बिल्डिंग गिरती है लिटरली नीचे, तो उसमें जो टर्मोइल, उसमें जो उथल पुथल होती है, उसमें जो प्रॉब्लम होती है, उससे रिकवर होते हैं लोग स्टार कार्ड में। तो ये वो वाली फीलिंग है विद द डव कार्ड। तो वो आपको मिलने वाली है। जो भी डिफ़िकल्ट साइकिल था, जैसे कि मैंने कहा, वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि राइट। देन वी हैव ब्लैक पैंथर, पैशन, फॉलो योर पैशन। तो ये आप अभी एडवाइस नहीं है, ये आपको बता रहे हैं आपके कि यूनिवर्स की, आप करते रहे, आप काम, आप रुके नहीं, आप डटे रहे। रुकावटें आई, डिफ़िकल्टीज़ आई, बहुत मुश्किलों का सामना किया आपने, फिर भी आप डटे रहे, और इसकी वजह से जो सक्सेस आपको मिल रही है वो आपके हार्ड वर्क, आपके परसिवियरेंस, आपके परसिस्टेंस की वजह से मिल रही है, आपके विजन की वजह से मिल रही है। क्योंकि आपको पता था ये रुकावटें या ये जो रोड ब्लॉक्स है, ये जो मुश्किलें हैं, ये टेम्पररी है। मुझे जो गोल अचीव करना है वो बहुत बड़ा है और वो बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करने वाला है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहे। क्योंकि एक्वेरियस आप है ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब जो टैरो कार्ड है ना आपका, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कार्ड है। ये जो है ना, ये बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले, ये बहुत ही क्लियर, फोकस्ड और न्यायप्रिय लोग होते हैं, दूरदृष्टि वाले लोग होते हैं। मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कार्ड टैरो में, एंड वो आप लोग हैं। एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो आपने वो काम करते रहे। हाँ, मतलब कि कई बार तो ऐसा सिचुएशन आया होगा कि आपको लगा होगा कि नहीं, अब मैं छोड़ देता हूँ ये बात, बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरे हैं आप। बट डिस्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ आप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वही आपका गुण है, वही आपकी खासियत है। ऑक्यूपाइन इनोसेंस, फ्री योर सेल्फ ऑफ गिल्ट एंड शेम। ये है, इनोसेंटली आप काम करते रहे। आपको पता नहीं था आपके आजू बाजू में क्या गेम्स चल रहे हैं, क्या प्लान्स बना रहे हैं लोग आपके ख़िलाफ़, या क्या चीज़ें चल रही हैं। एंड यहाँ पर ये जो मेंडिंग वाला कार्ड है ना, ये वही कार्ड है कि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो है इसमें। सॉरी अबाउट दैट, मेरे ट्राइपॉड हिल गया मुझसे। तो ये आपकी गलती नहीं है इस चीज़ में कि आप से जिस तरह से बर्ताव किया गया या जो चीज़ें आपसे छुपाई गई, उसमें आपकी गलती नहीं है। आप अपना काम करते रहे, आपने अपना कर्म नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा, आप सच्चाई के रास्ते पर चलते रहे, एंड उस वजह से ही आपको सक्सेस मिल रही है। एंड फ्री योर सेल्फ ऑफ गिल्ट एंड शेम। तो ये जो गिल्ट एंड शेम वाली बात है ना, अब ये कहाँ पर आती है कि उस चीज़ के बारे में सोचिए मत आप कि क्यों मुझसे ये चीज़ें छुपाई गई, क्यों ये प्रॉब्लम्स हुए मेरे लाइफ में, क्यों ये रुकावटें आई। अब आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लोग हैं, लोग करते ही रहेंगे। आपको बस अपने एबिलिटीज़ पर, कैपेबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस रखना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जो निगेटिव लोग हैं वो निगेटिव चीज़ें ही सोचेंगे और निगेटिव चीज़ें ही करेंगे। आपको बस पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। बिकम द न्यू यू, Aquarius 2.0. I know it is easier said than done,
बहुत डिफ़िकल्ट होती है ये बातें, बट ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा रिलीफ़ फील होता है। पता है, मैं जा चुकी हूँ इन चीज़ों से। लिंक्स, डिसर्नमेंट, लुक बियॉन्ड इमीडिएट अपीयरेंसेस। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको अब एक ही सलाह दी जा रही है, एक ही गाइडेंस मिल रहा है कि अभी भी अगर आप लोगों को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच, इतने प्रॉब्लम्स से गुजरने के बावजूद, तो आपको ये बताया जा रहा है कि बंद कर दीजिए ये सब, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। ये आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स देने वाली है। टैरो कार्ड्स में है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने कहा आप चलते रहे, आप आगे बढ़ते रहे। कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट, ये सच्चाई पता चलने के बाद आप सैड ज़रूर होंगे या हुए होंगे, डिपेंड्स कि कब आप ये वीडियो देख रहे हैं। बट आपको ये जो 2 कप्स खड़े हैं इनकी तरफ देखना है, आपको खुद के पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है, आपको अपने फ्यूचर की तरफ देखना है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं और आपको उसके रिज़ल्ट्स भी उस तरह से ही मिलने चाहिए। तो आपका फ़ोकस खाली उन चीज़ों की तरफ ही होना चाहिए। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये है एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना। तो ये है ना, ये न्यू लाइफ ये बना रहे हैं हम। जो भी अपॉर्चुनिटी मिली, ये जो पेज है ना, ये मतलब पोस्टमैन, पुराने ज़माने में जो मैसेजेस यहाँ से वहाँ, जो पत्र यहाँ से वहाँ पहुँचाते थे, संदेशवाहक, ये वो है। एंड ये जो कॉइन है ना, ये किसी राजा ने या किसी व्यक्ति ने जिनके पास ये मैसेज डिलीवर करने गए थे, उन्होंने ये कॉइन उनको दिया है, उन्होंने ये सिक्का इन्हें दिया है। एंड ये इसे निहार रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं इसे कैसे खर्च करूँगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही गरीब, बहुत ही मुश्किलों में रहने वाले इंसान हैं। तो इन्हें ये इतनी बड़ा कॉइन मिलना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलना, इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सोच रहे हैं कि ये जो ब्लेसिंग मुझे मिल रही है यहाँ पे, ये जो फेट्स कार्ड से जो डेस्टिनी, जो आपको फेम, जो पॉपुलैरिटी, जो पैसे या जो अच्छे लोग आने वाले हैं, तो इससे मैं और बेहतर कैसे बना सकता हूँ, इससे मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। देन वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये मैसेज बार बार क्यों आ रहा है? शायद आप विद द मेंडिंग कार्ड, विद द डिसर्नमेंट, इनोसेंस कार्ड, ये मैसेज आ रहा है कि आपको डीपली हर्ट है आप, और आप बोलना चाहते हैं शायद, बट आपको ये मैसेज आ रहा है कि मत बोलिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बदलने वाले नहीं हैं। अब आपको खाली वो डिसर्नमेंट, आपको खाली वो नॉलेज होनी चाहिए कि कौन है अच्छे लोग और कौन है बुरे लोग, कौन है जो जेन्युइनली आपको, आपका साथ डिज़र्व करते हैं, कौन बैक स्टैबर्स है आपके बीच में, ये आपको डिसाइड करना है। एनर्जी फालतू में चीज़ों पे, फालतू में लोगों पे वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। सी दिस, सन आ गया आपके लिए। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मैं फेट्स में बता रही थी ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसे। जो भी आप करते हैं, जैसे भी आपने आइडियाज़ पे अपने काम करना नहीं छोड़ा, पैशनेटली, दृढ़ निश्चय के साथ आप काम करते रहे, एनर्जेटिकली रोज़ काम करते रहे डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद, उसका रिज़ल्ट वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो उन्हें किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है माइडस टच होता है उनका, मतलब जो भी चीज़ छू ली वो सोने में कन्वर्ट हो गई। मतलब जो भी आइडिया है आपका, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी एफ़र्ट्स आप डाल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ये आप है।
आप अपना काम करना मत छोड़िए। आपकी एनर्जी काम पे, अपने अपने ड्रीम्स पे, अपने लव्ड वंस जो आपके सच्चे सपोर्टर्स हैं उन पे गवाइए, ठीक है। फालतू चीज़ों पे एनर्जी गंवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन वी हैव दी सन। जो भी इश्यूज़ थे आपके, जो भी आपको चाहिए, जो भी ड्रीम्स, हेल्थ इश्यूज़ थे, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़, दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि एक्वेरियस जो सन साइन वाले हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनका जन्मदिन फरवरी में होता है। तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आई होप कि आपका ये साल बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा, अब तक का सबसे अच्छा साल हो ये। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, आपको ईश्वर का साथ मिले, आपको अच्छे लोग मिले, जो भी आपकी ड्रीम्स है, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है, सब पूरे हों। तो ये सन कार्ड है, जो भी आपको चाहिए वो मिलने वाला है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं स्पेसिफिकली कि ब्लेसिंग्स कौन सी आ रही है आपकी लाइफ में। वी हैव abracadabra with wings, fantastic, good fortune and lucky chances. Again with the fates card, sun card, king of pentacles, good fortune। पैसे कमी थी तो वो दूर होना चालू होगी धीरे धीरे, एटलीस्ट धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे हमारे पास, एंड 5 ऑफ कप्स भी है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो धीरे धीरे करके क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट होने वाला है पैसों का। एंड सन कार्ड आया है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आ रहे हैं पैसे। लिटिल लग्जरीज जनरेट्स लग्जरियस एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग्स। तो हो सकता है कि आपको कोई बर्थडे पे अच्छी सी कोई ट्रिप गिफ्ट करे, या कुछ अच्छा सा गिफ्ट मिले आपको, या कहीं अच्छे से होटल में, या जो भी आपका ड्रीम है, लग्जरी जो है आपके लिए, वो आपको एक्सपीरियंस करने मिले ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड सराउंडिंग्स, मतलब जो सराउंडिंग्स में जो प्रॉब्लम्स है वो तो रियलाइज़ हो ही रहे हैं आपको, और आप दूर कर ही रहे हैं खुद को उन प्रॉब्लम्स से, उन लोगों से दूर। बट ये है कि होने वाले हैं आपके प्रॉब्लम्स दूर। डू नॉट बी डिसहार्टेंड, ओके। देन वी हैव इवन 3 rays of light, balancing male and female energies, peace and harmony। बैलेंस आ रहा है, मेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि आप खुद को ग्रो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पे भी सेरेनिटी थी। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि पीस आ रही है आपकी लाइफ में, पीस ऑफ माइंड आपको मिलने वाला है, हारमनी आ रही है, सेरेनिटी आ रही है, ठीक है। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी फरवरी 2022 की रीडिंग। अगर ये रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस की वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको पता है आपकी साइंस तो। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।